नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स को थोड़ा पॉज करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, वेरी ब्रांडेड टॉपिक, न्यू टॉपिक। इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स। सो we have to know about what is the meaning of excretion and what is the process of excretion in human beings and in other organisms students. So let us begin with excretion. We have to know about first of all what is the meaning of excretion. So students, we have the definition of excretion in our board. So students, you can read from my board. The metabolic activities in the body generated many kind of waste. It is a process of removal of waste from the body. सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपनी बॉडी की। तो हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं? जनरेट करती हैं मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट। और उस वेस्ट जो है, वो जो वाला वेस्ट है, उस वेस्ट के रिमूवल को हमने क्या बोला है? एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, उनके द्वारा जनरेट किया गया वेस्ट को रिमूव आउट करना अपनी बॉडी से, इस प्रोसेस का नाम है स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बात करता हूं मैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, एक्सक्रीशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो बेसिकली मैंने यहाँ जो बात कही है उसी को मैं दोबारा दोहराऊंगा स्टूडेंट्स। अगर आपके पेपर में आता है व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सक्रीशन फॉर अ ह्यूमन, फॉर अ प्लांट, सो यू स्टूडेंट्स यू कैन राइट फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमन के बारे में क्या है? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन की नीड क्यों है? पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा किसकी फॉर्म में? सम सॉल्ट्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में। और स्टूडेंट्स दूसरा क्या है? हमारी बॉडी से क्या क्या रिमूव होगा? सॉल्ट्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, यूरिक एसिड एंड यूरिया। इसको रिमूव करने की हमें नीड है एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स to regulate the amount of water in the body। और स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट है उसको रेगुलेट करने के लिए हमें एक्सक्रीशन की नीड है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं, जो हमारा प्रिंसिपल वेस्ट है, यानी कि एक्सक्रीशन हम बेसिकली क्यों करते हैं? हम करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट को आउट करने के लिए, रिमूव आउट करने के लिए हमारी बॉडी से स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है कौन कौन से स्टूडेंट्स? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जो कि स्टूडेंट्स फॉर्म कैसे होते हैं? फॉर्म होते हैं जब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट्स, यानी कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उसका जब कैटाबॉलिज्म होता है तब वहां पे हमें मिलता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें मिलता है। और बात करें वाटर की स्टूडेंट्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है रेस्पिरेटरी में। अब स्टूडेंट्स सेल्स का जब रेस्पिरेशन होता है, वहां से क्या रिमूव आउट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स। और कुछ पिगमेंट्स रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी कि सॉरी मैं चैप्टर का नाम बोल दिया, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट आई हैव टॉट इन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक, in which I taught you about the RBC, WBC, platelets and another things। उनका मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पीरियड होता है, आरबीसी का कुछ होता है, डब्ल्यूबीसी का कुछ होता है, तो उस टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाती है, उनकी जगह नहीं बन जाती है स्टूडेंट्स नई वाली। अब स्टूडेंट्स जो खत्म होंगी उनको भी तो आउट करना है हमारी बॉडी से, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी चीज ले लीजिए,
जब आपकी बॉडी में ज़्यादा दिन तक रखी रहेगी, अगर उसका कोई यूज़ नहीं है तो हमारी बॉडी को वो बेकार करेगी, हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्टर्ब करेगी स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, उसको एक्सक्रीट आउट करना है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसको रिमूव आउट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम ही है एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स। आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। दूसरी बात जो है वाटर की जा रही है स्टूडेंट्स, की वाटर का अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए हमें एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है। अगर स्टूडेंट्स हमसे डॉक्टर कहते हैं कि 5 लीटर वाटर पर डे मिनिमम पीना चाहिए, क्यों स्टूडेंट्स, और फिर हम यहाँ कह रहे हैं एक्सक्रीशन में कि हमें वाटर को एक्सक्रीट आउट करना है, यानी कि रिमूव आउट करना है, उसका जो है बैलेंस है उसको बना के रखना है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वाटर हमें लेना है, क्योंकि जो वाटर के न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी ले लेती है। अब स्टूडेंट्स जो इतना बल्क में जो वाटर है हमारी बॉडी में, अगर वो रहेगा तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, डाइल्यूशन क्रिएट करेगा वहाँ पे स्टूडेंट्स। आपने 2 चीज पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। स्टूडेंट्स डाइल्यूट का मतलब जहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा है हमारी बॉडी में, और बहुत सारे फ्लूइड्स पाए जाते हैं, लिम्फ पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स का क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या जाएगा हमारा वाटर। अब स्टूडेंट्स वाटर जाएगा, उसकी वजह से जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो हो जाएंगे हमारे डाइल्यूट। अब स्टूडेंट डाइल्यूट हो जाएंगे तो वो ब्लड में भी मिक्सअप होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्लूइड्स हमारा ब्लड भी है, और फ्लूइड में वाटर मिक्स होगा, यानी कि ब्लड में वाटर मिक्स होगा तो हमारा वाटर हो जाएगा डाइल्यूट। और दूसरी बात, जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत लोगों को होती है स्टूडेंट्स। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल बीमारी आप झेल सकते हैं, बट आपकी बॉडी में एवरी डे वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका ब्लड डाइल्यूट हो रहा है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, उससे हमें नई नई बीमारी को सामना करना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स पता नहीं डेथ भी हो सकती है अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए। तो उस वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो नीड है एक्सक्रीशन की, ओके स्टूडेंट्स। तो नीड ऑफ एक्सक्रीशन में आपने क्या जाना, जो हमारी बॉडी की वेस्ट है बेसिकली, एक तो नाइट्रोजिनस वेस्ट और दूसरा वाटर। वाटर के अमाउंट को मेंटेन करना है, यानी कि उसका रिमूवल करना है एक्सेस ऑफ वाटर का, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी में, कैटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही हैं उनके थ्रू, ओके स्टूडेंट्स, तो उनको रिमूव आउट करना है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इनको रिमूव आउट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा एक्सक्रीशन है स्टूडेंट्स। आपने नीड देखी एक्सक्रीशन की, आपने इसका एक्सक्रीशन का डेफिनेशन देखा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हमें सबसे पहले अपने बारे में पता होना चाहिए, फिर हम दूसरे के बारे में पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखते हुए अब हम देख लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑन योर नोटबुक और टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके स्टूडेंट्स।